श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बाल कांडे सप्तम सर्ग। राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। तस्य आत्म्या गुणारासन्निक्ष्वाको सुमात्मनः मंत्रज्ञान चेङ्गिताज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रतः। अष्टो बभूवुर्वीरस्य तस्यात्मात्या यशस्विनः। शुच्यनुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। दृष्टर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः। अकौपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टो अर्थवित्। उनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि जयंत विजय, सुराष्ट्र राजवर्धन, अकोप धर्मपाल और 8वें सुमंत्र जो अर्थ शास्त्र के ज्ञाता थे। ऋत्विजो द्वाभिमतौ तस्यात्मा ऋष्येत्। सप्तमो वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। सुयज्ञो अप्यत जाबलिः कश्यपो अप्यत गौतमः। मार्कंडेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। ऋषियों में श्रेष्ठ तम वशिष्ठ और वामदेव ये 2 महर्षि राजा के मान्य ऋत्विक अर्थात पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, कश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कंडे और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। ऐतर्भ्रमऋषिर्भिन्नित्यम् अमृतजस्तस्य पौवर्कः। विद्या विनीता हिन्मन्तः कुशल नीयते इंद्रियः। श्रीमन्तश्च महात्मनः शस्त्रज्ञा दृढविक्रमः। कीर्तिमन्तः प्रणीहिता यथा वचनकारिणः। तेजः क्षमा यश प्राप्तयः स्मृतिर्पूर्वाभिभाषिणः। क्रोधात् कामार्थ हेतोर्वा न ब्रूयुर्यनृतं वचः। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपत, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। तेषां विदितं किंचित स्वेषु न अस्ति परेषु वा। किर्यामनं कृतं वा अपि चारेण अपि चिकीर्षितम्। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं
की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। कुशलाव्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षितः प्राप्तकालं यथा दंडं धार्येयुः सुतेष्वपि। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहृदय की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं च अपि पुरुषं न हिस्युर्विदूषकम्। कोश के संचय और चतुरंगिनी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध ना किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। वीराश्च नियतोत्साह राजा शास्त्रम् उन्निष्ठतः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्य ते कोशं सम्पूरयन् सुतीक्ष्ण दंडः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। शुचीनां केन बुद्धिनां सर्वेषां संप्रजानातां न अस्तित्वपुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचिन् दुष्टस्त्रास्ति परदातृनिरः प्रशान्तं सर्वं वेदासीत् राष्ट्रं पुरवरं च तत्। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रतः हितार्थश्च नरेंद्रस्य जाग्रतो न्यचक्षुषा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरुर्गुणाग्रहिताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशे व अपि विज्ञातः सर्वतो बुद्धिनिश्चयः। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। अभी तो गुणवंतश्च न चासत गुणवर्जितः संधि विग्रह तत्वज्ञः प्रकृत्या संपदान्वितः। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली दैवी संपत्ति से युक्त थे। मंत्र संवर्णे शक्तः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीति शास्त्र विशेषज्ञः सततं प्रियवादिनः।
उनकी राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी उनमें। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे, नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। इद्राशस्तमातश्च राजा दशरथो अनगः उपन्नो गुणोपेतैर्नैवशासाद् वसुंधराम। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। अविश्यमानश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् धर्मं परिवर्जयन्। वे गुप्तचर के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्य संगरः स तत्र पुरुष व्यग्रः शेषास पृथ्वीमिमाम्। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी, वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह ही राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। नाज्ञा गच्छे द्विषेषं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवानन्त समानन्तः प्रतापकत् कंटकः शेषशास जगत राजा दिवि देवपतियर्थः। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी, सभी समस्त उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राजा राज्य के सारे कंटक नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। तैर्मन्त्रैर्हिते निविष्टै व्रतो अनुरक्तै कुशलै समर्थै स पार्थिवो द्वीप्तिमावाप युक्त सतेजोम्यैर्गोभिर्वोदितो अर्कः। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमय किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तम सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।